हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 7th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 7th वीडियो लेक्चर पे। क्या करने वाले हैं हम? आज हम कास्टिंग की बात करने वाले हैं। कास्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टोटलिंग। टोटलिंग कभी कभी गलत हो जाती है हमारी कैश बुक की। हमारी कभी कभी कैश बुक की क्या हो जाती है बेटा? टोटलिंग गलत हो जाती है। टोटलिंग क्या हो जाती है? गलत। उसकी वजह से क्या इंपैक्ट्स आते हैं, उन सबको स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम आज लोग। आओ जी शुरू करें। हाँ जी, क्या कहता है बेटा? ध्यान से समझना। पहले मैं आपको कैश बुक समझाता हूं। कैश बुक, ठीक है? ये तो आपने देखी होगी कैश बुक ऐसी। ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? सर ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। कौन सा कॉलम है बेटा? बैंक कॉलम है। ये डेबिट साइड है, मतलब प्लस वाली साइड। ये क्रेडिट साइड है, मतलब पेमेंट वाली साइड। इसे बोलते हैं रिसिप्ट साइड, उसे बोलते हैं पेमेंट साइड। इस साइड पैसा आता है, उस साइड पैसा जाता है। ये बात हमें पहले से बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा। गॉट इट? आओ समझे। ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है बेटा हमारे पास? 400 रुपए पड़े हैं हमारे पास पहले से। सेल्स करी है हमने 600 रुपए की। कितने रुपए की सेल्स करी है बेटा हमने? 600 रुपए की। डेटर से 800 रुपए मिले हैं। एमआई फोन नहीं बेटा, एमआई का मतलब मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम हमारी कितने रुपए की है? 400 रुपए की मिसलेनियस इनकम है हमारी। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा, इसका मतलब 400 पहले से थे, 600 आए, 800 आए, 400 आए, कुल हो गए 600, 400, 1000 और 800, 1800 रुपए। 400 पहले से थे, 1800 रुपए आ गए। देखो मैंने लिखा भी है, ओपनिंग बैलेंस 400, रिसिप्ट्स 1800, पेमेंट्स पढ़ते हैं। पेमेंट्स, पैसा कहां कहां गया? सामान परचेज करा हमने 300 रुपए का, क्रेडिटर्स को दे दिया हमने 800 रुपए, खर्चा कर दिया हमने 200 रुपए का, फिक्स एसेट्स हमने खरीद ली 400 रुपए की। तो खर्चा हो गया मेरा 1000, 1300, 1300 और 400, 1700 रुपए मेरे खर्च हो गए। 400 थे, 1800 आए, 1700 चले गए। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 500। ये बिल्कुल सही सही क्या है? ये बिल्कुल सही सही क्या है? कैश बुक। ठीक है, अब समझना, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, इनफ्लो साइड। दैट इज पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, आउटफ्लो साइड। कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। डेबिट साइड में ऐसा हो गया, क्रेडिट साइड में ऐसा हो गया, तो हम समझते हैं। डेबिट साइड में क्या पढ़ी है? सारी की सारी रिसिप्ट्स। क्या पढ़ी है? रिसिप्ट्स। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, रिसिप्ट्स पढ़ी है। पेमेंट साइड में सारी की सारी पेमेंट्स पढ़ी हैं। ठीक है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि मैं अब ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात, बहुत ध्यान से। कोई और ध्यान है तो ध्यान हटा के बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ ले आओ बेटा। ध्यान से सुनना। 400 है और 1800 आए। यदि मैं गलती से इनकी टोटलिंग ज्यादा कर दूं, क्या कर दूं? इनकी टोटलिंग ज्यादा कर दूं, मैं इसको 2200 की बजाय मैं इसको टोटल करते हुए 2500 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं? 2500 बोल दूं, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा? कम बचेगा कि ज्यादा बचेगा? बोलो जल्दी बोलो। बच्चे कह रहे हैं ज्यादा बचेगा। बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान से सुनना। इट मींस receipts having direct relationship with the बैंक बैलेंस के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। मतलब यदि रिसिप्ट्स बढ़ेंगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, और यदि रिसिप्ट्स कम होंगी तो बैंक बैलेंस भी कम होगा। बात समझ रहे हो? यदि मैं इसकी टोटलिंग गलती से ज्यादा कर दूं तो बैलेंस ज्यादा बचेगा। यदि मैं इसकी टोटलिंग गलती से कम कर दूं, टोटल करने टाइम गलती से इसको 2200 की बजाय 2000 लिख दूं, 2200 की बजाय 2000 लिख दूं, तो मेरा बैलेंस भी कितना बचेगा बेटा? मेरा बैलेंस भी कितना बचेगा? 500 की बजाय 300 ही बचेगा। समझ रहे हो? गॉट इट? अब आओ पेमेंट साइड पे। ये टोटल पेमेंट्स कितनी है? सर ये टोटल पेमेंट्स है 1700 रुपए की। सर 400 थे, कितने हो रहे? 1800। 2200 हो गए, 2200 में से 1700 चले गए, 500 आ गया। यदि मैं इसे 1700 की बजाय
2000 बोल दूं तो मेरा बैलेंस क्या बचेगा? कम बचेगा। क्या बचेगा? कम बचेगा। करके देख लो, चाहे 2000 बोलूंगा तो बैलेंस बचेगा 200। यदि मैं से 1700 की बजाय 1500 बोल दूं, कम कर दूं टोटल, यदि मैं पेमेंट्स की टोटलिंग गलती से कम कर दूं, यदि मैं पेमेंट्स की टोटलिंग गलती से कम कर दूं, तो मेरा बैलेंस क्या बचेगा? ज्यादा बचेगा। सर बिल्कुल सही बात। इसका मतलब यहां हमें एक बात और समझ आई कि ये जो पेमेंट्स होती है ना, पेमेंट्स, इनका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? बैंक बैलेंस के साथ। किसके साथ बेटा? बैंक बैलेंस के साथ। कैसा रिलेशन होता है इनका? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है मेरे बेटा? इनवर्स रिलेशन होता है। आगे आगे, यदि पेमेंट्स क्या हो जाए, यदि पेमेंट की टोटलिंग ज्यादा हो जाए तो बैंक बैलेंस कम बचेगा। बैंक बैलेंस कम बचेगा। और यदि पेमेंट की टोटलिंग गलती से मुझसे कम हो जाए तो मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा बचेगा। क्या आप मेरे इन दोनों पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरे इन दोनों पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं? क्या आपको बिहेवियर समझ आ गया? हाँ सर, हमें बिहेवियर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि यदि डेबिट साइड होगी, इसका मतलब रिसिप्ट साइड का, डेबिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ये वाली साइड के साथ, पेमेंट साइड के साथ इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। डेबिट साइड बढ़ेगी तो बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट साइड कम होगी तो बैलेंस कम बचेगा। क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस कम बचेगा, क्रेडिट साइड कम होगी तो बैलेंस ज्यादा बचेगा। बिल्कुल सिंपल और सही लॉजिक है ये। क्या आप मेरे इस लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं? क्या आप इस लॉजिक को याद रख पाएंगे? बेटा मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट में, सिर्फ इस पॉइंट में बच्चों को बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होती है, और मैंने इसीलिए इस पॉइंट पे पूरी वीडियो करने का निश्चय किया कि भैया ये वीडियो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चे फिर ऐसे फोन आते हैं, सर पिछली बार तो आपने कहा था अंडर कास्टिंग में प्लस कर देना, इस बार आप कह रहे हो माइनस कर देना। कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी अंडर कास्ट होगा, कभी ओवर कास्ट होगा, कभी डेबिट साइड होगी, कभी क्रेडिट साइड होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट कंसीडर होंगी। पर जब हमें कॉन्सेप्ट आता होगा ना, तो हमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा कि ये होगा तो प्लस करेंगे, ये होगा तो माइनस करेंगे, ऐसा होगा तो प्लस करेंगे, ऐसा होगा तो माइनस करेंगे। कुछ नहीं भाई, यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, यदि आपने बात को समझ लिया, फिर आपके सामने कुछ भी आ जाए आप आराम से ट्राई कर पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे। क्या यहां तक आपको डाउट मेरे बेटा? पक्का? चले? बच्चे कह रहे हैं सर चलो, बिल्कुल चलो। आओ जी कवर अप करें, आओ जी। अब हम दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। अंडर का मतलब कम टोटल, अंडर का मतलब कम टोटल। मैं आपको ये पॉइंट 8 बार समझाऊंगा, मैं आपको ये पॉइंट 8 बार समझाऊंगा, फिर 8 बार समझाऊंगा। बड़े आराम से अपनी सीट पे बैठ जाएं और आराम से कवर अप करते रहें। पूरा ध्यान, पूरी सब चीजें इस तरफ होनी चाहिए आपकी। आओ जी, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग? कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। फिर क्या कह रहा है? अंडर कास्टिंग। कैसी कास्टिंग बेटा? अंडर कास्टिंग। अंडर का मतलब टोटलिंग कम करी है, टोटलिंग कम हो गई। सर कहां की टोटलिंग कम हो गई? डेबिट साइड की या क्रेडिट साइड की? सर डेबिट साइड की। हमें पता है जी डेबिट साइड के साथ कैसे रिलेशन होते हैं। सर डेबिट साइड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, और क्रेडिट साइड के साथ इनवर्स रिलेशन होते हैं। डेबिट साइड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, और क्रेडिट साइड के साथ इनवर्स रिलेशन होते हैं। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, अभी तो आपने समझाया है यहां पे हमें। ठीक है जी, आओ दोबारा से। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब टोटल कम किया है। कौन सी साइड का कम किया है? डेबिट साइड का। अब समझो, वापस आओ। यदि डेबिट साइड का टोटल कम करोगे, डेबिट साइड का टोटल कम करोगे, तो आपका बैलेंस भी क्या बचेगा बेटा? कैश बुक का कम बचेगा। हम कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस क्या बचेगा? कम बचेगा। पर बैंक थोड़ी ना कह रहा होगा गलती हुई है, ये कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग बाय कैश बुक की गलती कहां हुई है बेटा? कैश बुक से गलती हुई है। मैं आपको अभी सेम कॉन्सेप्ट किस में करवाऊंगा? पासबुक में। कि पासबुक से गलती हो गई। किससे गलती हो गई? पासबुक से गलती हो गई। आओ जी, कैश बुक टू पासबुक। आओ,
कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम टोटल करना, डेबिट साइड का मतलब ये वाली साइड रिसिप्ट साइड। यदि आप रिसिप्ट साइड का टोटल कम करेंगे तो आपका बैलेंस भी क्या बचने वाला है बेटा, कम बचने वाला है। पर बैंक तो क्या कहेगा, बैंक तो ठीक बता रहा होगा, ज्यादा बता रहा होगा। तो बताओ छोटे से बड़े पे जाने के लिए, छोटे से बड़े पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। वो कह रहे सर एक बार फिर बता दो। मैंने कहा ले बेटा एक बार फिर सुन ले। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम टोटल करना, अंडर का मतलब कम टोटल करना। कौन सी साइड का टोटल कम किया है, डेबिट साइड का। यदि मैं डेबिट साइड का टोटल कम करूंगा तो मेरे पास बैलेंस भी क्या बचेगा, कम। कहां पे, मेरी कैश बुक में। पर बैंक तो सही कह रहा होगा, बैंक क्या कह रहा होगा कि ज्यादा पैसे पड़े आपके अकाउंट में। तो पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लिख देता हूं, इस केस में क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, और इस केस में क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहां पे। चले? बच्चे कह रहे सर चलो। आओ जी वापस। क्या बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। टोटलिंग किसकी टोटलिंग हुई है सर, क्या हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है सर, कम हुई है। कौन सी साइड की टोटलिंग कम हुई है, क्रेडिट साइड की, मतलब पेमेंट साइड की। यदि इस साइड की टोटलिंग कम हो जाए, यदि इस साइड की टोटलिंग बेटा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बैलेंस क्या बचेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बैलेंस क्या बचेगा सर, बैलेंस ज्यादा बचेगा। यदि पेमेंट्स को मैं कम दिखाऊं, यदि पेमेंट्स को मैं कम दिखाऊं तो मेरी जेब में पड़ा हुआ पैसा ज्यादा दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो मेरे हिसाब से पैसे ज्यादा पड़े हैं, पर बैंक कह रहा है नहीं जी नहीं, कम पड़े हैं, आपने टोटलिंग गलत की है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं बच्चों? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आ जाओ जी। अब हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं बेटा। कहां जा रहे हैं, पासबुक से कैश बुक। ध्यान से समझना। वो कह रहे सर एक बार फिर समझाओ। मैंने कहा बहुत आसान है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम टोटल, क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड। यदि पेमेंट साइड की टोटलिंग कम हुई है, यदि पेमेंट साइड की टोटलिंग कम हुई है, यदि पेमेंट साइड की टोटलिंग कम हुई है, तो बैलेंस ज्यादा बच रहा होगा। बैलेंस मैं खर्चे करके आया हजारों में, उसका टोटल कम करूंगा तो मेरे हिसाब से मेरी जेब में बचा हुआ पैसा ज्यादा होना चाहिए ना बेटा। बचा हुआ पैसा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरी कैश बुक कह रही होगी कि ज्यादा पड़े हैं, पर मेरा बैंक कह रहा होगा नहीं जी नहीं भाई साहब कम पड़े हैं। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बेटा अच्छे से? ठीक है जी। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे कवर अप करें। पक्का? बच्चे कह रहे चलो सर आगे आओ, वापस आओ। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल हो गया। ज्यादा टोटल करने टाइम हमने ज्यादा टोटल कर लिया। किसी ने मेरे को 18,000 दिए, मैंने काउंटिंग में गलती से 19,000 काउंट कर लिए, तो टोटलिंग ज्यादा हो गई। टोटलिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मेरे को 4-6 अलग अलग बच्चे फीस पकड़ा के गए, मैंने टोटल गलती से ज्यादा कर दिया, पर एक्चुअल कैश तो कम होगा ना। जब मैं प्लस कर रहा था तो मैंने प्लस किया, कोई 20 दे गया, कोई 21 दे गया, कोई 24 दे गया, कोई 10 दे गया, कोई 5 दे गया, कोई 6 दे गया, ऐसे करके मैं टोटल कर रहा था। जब मैं टोटल कर रहा था तो मैं ज्यादा कर रहा था। मेरे से गलती से वो 6,000 की बजाय 9,000 बार बार टाइप हो रहा था कैलकुलेटर पे। 6,000 की बजाय 9,000 लिख रहा था मैं बार बार। तो जब मैंने एक्चुअल नोट गिनने शुरू किए तो यार नोट तो 3,000 कम आ रहे थे, टोटलिंग में ज्यादा आ रहे हैं, एक्चुअल कैश कम आ रहा है। फिर मैंने टोटलिंग चेक करी तो मेरे को मेरी गलती मिल गई कि भाई साहब तो मैंने पारसपुरी जी आपने तो टोटली गलत कर रखा है। कैसे टीचर हो आप यार? ठीक है, हो जाता है कभी कभी। वो कह रहा है कैसे टीचर हो, इधर आओ नालायक को।
तुम बड़ा ठीक करते हो। आओ इधर फटाफट आओ। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग, बुरा तो नहीं मानना ना नालायक वालायक का, ठीक है जी ठीक है। ये बेटे डांट है, ये पढ़ती रहनी चाहिए, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लाइव हो, ठीक है जी। आओ चलते हैं वापस। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ठीक है जी। टोटलिंग गलत हो गई, कम हो गई कि ज्यादा हो गई? ओवर, ज्यादा हो गई। कौन सी साइड की हो गई? डेबिट साइड की। ओहो, डेबिट साइड के साथ तो कैसे रिलेशन होते हैं? डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। जितना ज्यादा टोटल होगा, जितनी ज्यादा रिसिप्ट्स आई होंगी, उतना ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। मैं इसको टोटल करने टाइम 2200 की बजाय 2500 टोटल कर दूं गलती से, एक्चुअल 2200 है, गलती से 2500 कंसीडर कर लूं, तो बैलेंस भी तो मेरा 800 रुपए बचेगा, बैलेंस भी ज्यादा बचेगा। समझ गए? पक्का? चलूं? बच्चे कह रहे सर चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल हो गया। सर किसका ज्यादा टोटल हो गया? डेबिट साइड का ज्यादा टोटल हो गया। सर यदि डेबिट साइड का ज्यादा टोटल हो गया तो बैलेंस भी क्या बच रहा होगा कैश बुक के हिसाब से? ज्यादा। हम कहां से कहां जा रहे हैं? कैश बुक से पासबुक, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या बच रहा होगा? ज्यादा। पर एक्चुअली बैंक तो कह रहा होगा नहीं भाई साहब नहीं, आप गलत कर रहे हो, आपने गलत किया है, हमारे हिसाब से बैलेंस कम है। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा। ये लिखा है MINU, यू के साथ ही क्या बना हुआ है? S। भावनाओं को समझो। आओ, हंस रहे हो, ठीक है जी, आओ फटाफट आओ करे। इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का? आओ जी करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, टोटलिंग का मतलब अंडर या ओवर? सर ज्यादा टोटल हो गया। कौन से साइड का? डेबिट साइड का। सर रिसिप्ट साइड का, रिसिप्ट साइड का, डेबिट साइड का यदि टोटल ज्यादा हो जाएगा तो कैश बुक के हिसाब से बैलेंस भी क्या बचेगा? सर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बचेगा ज्यादा। पर एक्चुअली में बैंक के हिसाब से बैलेंस क्या होगा बेटा? कम। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे आप? छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या करोगे बेटा? प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे? छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा? प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे बेटा? प्लस कर दोगे। क्या यहां तक आपको कोई डाउट बेटा? क्या यहां तक आपको कोई डाउट मेरे बेटा? पक्का? चले आगे? सर चलो आगे। आओ जी, अब क्या बेटा? कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। अच्छा जी, कम है कि ज्यादा है? सर ज्यादा है, ओवर। कैसी है? ज्यादा टोटलिंग है। कौन सी साइड की सर? क्रेडिट साइड की। बाप रे बाप, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा कर दिया मतलब इस 1700 की बजाय मैंने 2000 लिख दिया, मैंने टोटलिंग गलती से 300 रुपए से ज्यादा कर दी, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी तो 300 से कम बचेगा। यदि मैं इसको 1700 की बजाय 2000 बोल दूं तो मेरा बैलेंस भी 500 की बजाय सिर्फ 200 रुपए बचेगा। यस और नो? यस और नो? बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा चलो फिर आगे चलते हैं सर। आओ जी, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, टोटलिंग मतलब ओवर मतलब ज्यादा कर दी। कौन सी साइड की? क्रेडिट साइड की। यदि आप क्रेडिट साइड की पेमेंट ज्यादा कर दो तो आपका बैलेंस कैश बुक के हिसाब से क्या बचेगा? कम। क्या बचेगा बेटा? कम। पर एक्चुअली में बैंक तो ज्यादा कह रहा होगा, एक्चुअली में बैंक तो ज्यादा कह रहा होगा क्योंकि आपसे गलती हुई है, आपने गलती से पेमेंट्स को ज्यादा दिखा दिया। पेमेंट्स को ज्यादा दिखा दिया तो कैश बैलेंस क्या बचेगा? कम बचेगा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो आगे। सर कास्टिंग का मतलब? कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। अंडर का मतलब कम टोटल करना और ओवर का मतलब ज्यादा टोटल करना। अंडर का मतलब कम टोटल करना और ओवर का मतलब ज्यादा टोटल करना। यदि आपने गलती से ज्यादा टोटल कर दिया, किसका? क्रेडिट साइड का, तो बैलेंस क्या बचेगा? कम। किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। तो अब हम जा रहे हैं पासबुक टू कैश बुक। तो कैश बुक तो कह रही है कि बैलेंस कम है, पर बैंक क्या कह रहा होगा? सर बैंक कह रहा होगा कि बैलेंस ज्यादा पड़ा है आपके अकाउंट में। तो जब आप बड़े से छोटे पे जा रहे होगे, बड़े से छोटे पे जा रहे होगे, तो आप क्या करोगे बेटा? इसमें माइनस करोगे। क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। क्या करोगे बेटा?
माइनस करोगे। होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बस मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, यदि समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, और यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को प्लीज 1 से 2 और 2 से 3 बार बड़े आराम से देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से कवर अप कीजिएगा। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट पक्का आएगा। 6 नंबर का बीआरएस आएगा, जिसमें से 1 नंबर का ये पॉइंट आएगा। पक्का पक्का पक्का। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।